Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, today we are going to cover two topics that was in the news. So, इंडिया के मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है. एंड द सेकंड टॉपिक वी हैव टुडे is festivals and news. Okay, so we are going to cover it comprehensively. I hope you are going to like it. So please like, subscribe and share my channel as much as possible. ओके, आई शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है इंडिया का मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? दिस इज योर पंजाब में क्या है? श्री करतार साहिब कॉरिडोर. ठीक है, करतार साहिब आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, लाइक पंजाबी टाइप का नेम है, तो ये पंजाब में है. ओके, सेकेंड वी हैव हमारे पास दो हैं जो यूपी में हैं. कौन कौन से हैं? एक है राम राजा लोह ओरछा विच इज़ इन सॉरी ये एमपी में है. वी हैव टू इन यूपी. ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये यूपी में है. ठीक है, एंड सेकेंड वन और दूसरा हमारे पास ये है बांके बिहारी कॉरिडोर. ये कहाँ पर है? मथुरा वृंदावन में है, यूपी में. ओके, सो हमारे पास दो यूपी में है. एंड एमपी में हम देख लेते हैं ये कौन सा है. एमपी में हमारे पास राम राजा लोक ओरछा विच इज़ इन एमपी. ठीक है, आप यहाँ पर मैप भी देखते रहो और साथ में लोकेट करते रहो. तो एक और है एमपी में, सॉरी दो और है, एक और है ये नीचे है महाकाल लोक कॉरिडोर, ये एमपी में है. और ये यहाँ पर है, ये कौन सा है? हनुमान लोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो तीन एमपी में हो गए, दो यूपी में हो गए और एक अभी पंजाब में जो हमने पढ़ा अभी. ओके, एंड वी हैव वन इन उड़ीसा. कौन सा है? श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर उड़ीसा. आपको पता होगा ना, इस टेम्पल में बहुत लाइक डिवाइन गॉड्स हैं, तो उनकी पूजा होती है. तो हर टेम्पल मतलब सारे टेम्पल में है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. लाइक इनका जो है जगन्नाथपुरी के लिए काफ़ी फेमस है. इनका एक वो होता है, हर साल होता है इनका फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो दैट्स वाई. ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल major pilgrim corridor that was in the news. And second we are going to cover festivals in news. So okay, so festivals in news में सबसे पहला क्या है? हम देख लेते हैं सबसे पहला. So we have one in Assam, बोहाग रंगोली बिहू. ठीक है, बिहू इज़ रिलेटेड टू असम. जहाँ पे बिहू आप देखो मोस्टली वो असम से ही होगा. सो ये रंगोली बिहू जो है ये फेमस होता है कहाँ पर? असम में. ठीक है, और सेकंड हमारे पास कौन सा है? गुड़ी पड़वा. ये कहाँ पर है? गोवा एंड महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है. ठीक है, तो ये ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेट में सेलिब्रेट नहीं होते, बट दो दो या तीन तीन स्टेट्स में या मोर देन दैट सेलिब्रेट होते हैं, तो हम उनको पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंड थर्ड वी हैव कर्मा फेस्टिवल. तो कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है ये? वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, एमपी में. ठीक है, ये आपको मैप के थ्रू यहाँ दिखा भी रहा है, ये जहाँ लाइन सिग्निफाई कर रही है सिम्बल्स, वहाँ आप देख लो एक बार मैप में. ओके, वी हैव फोर्थ वन जितिया और जीवित पुत्रिका फेस्टिवल. ये कहाँ पर है? यूपी में. कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है? यूपी में है, एमपी में है, झारखंड में है, बिहार में. ओके, सो ये सारे फेस्टिवल्स जो भी न्यूज़ में थे और कितने स्टेट्स में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो हमने देख लिया. ओके, सो वी हैव कवर्ड द थिंग्स. एंड नीचे भी कुछ है, यहाँ पर क्या है? बोहाग रंगोली बिहू. हमने बताया था ना, असम में सेलिब्रेट होता है, सम सेलिब्रेट करते हैं रंगोली बिहू, और ये सेलिब्रेट होता है इन द मिडिल ऑफ अप्रैल मंथ में. ये सेलिब्रेट होता है इन द मिडल, लाइक 15-16 ऐसे सेलिब्रेट होता है. एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ असमीज न्यू ईयर. असम का न्यू ईयर जो सेलिब्रेट होता है वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल से स्टार्ट होता है. ओके, एंड ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग का ऑनसेट भी वहीं से स्टार्ट होता है. इट इज़ अ 7-day फेस्टिवल. ओके, 7 दिन का होता है, जहाँ पर पहले दिन को हम बोलते हैं गोरू बिहू, फॉलोड बाय मनु बिहू एंड गुक्साई बिहू. तो पहले दिन को ये बोलते हैं, फिर सेकंड डे, थर्ड डे ऐसे चलता रहता है. ओके, तो 7 दिन का फेस्टिवल होता है, आपको याद रखना है. सिमिलर फेस्टिवल्स अदर स्टेट्स में कौन कौन से हैं? बैसाखी जो पंजाब में होता है, मतलब इसी तरह के फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होते हैं दूसरे स्टेट्स में. पुथांडू कहाँ पर है? तमिलनाडु में. विशु केरल में है. एंड पहेला बैशाख कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में. ओके, सेकेंड वी हैव गुड़ी पड़वा, अभी ऊपर हमने देखा. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है? अभी प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है हर ग्रीटिंग्स ऑन द ईव ऑफ गुड़ी पड़वा. प्रेसिडेंट ने अपनी ग्रीटिंग्स लाइक दिया है इस पर्टिकुलर पर्वा पे, और ये एज अ वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन एंड इंडियन न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को. ओके, सो ये भी न्यूज़ में था, बस इतना देखना है और आपको, और क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड है. ठीक है, गुड़ी पड़वा इज ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट डे ऑफ चात्र मंथ के पहले दिन पे ये सेलिब्रेट होता है, और इंडिकेट करता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग. ऊपर वाला भी स्प्रिंग. ठीक है, ये स्प्रिंग जब आता है ऑनसेट ऑफ उस टाइम सेलिब्रेट होता है, ये भी स्प्रिंग टाइम में, मतलब अप्रैल वाला मंथ लाइक. एंड मार्क्स स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर इन महाराष्ट्र. ठीक है, अदर स्प्रिंग फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया में कौन कौन सा है? उगाडी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना में. छेती चंद सेलिब्रेटेड बाय सिंधीज इसको सेलिब्रेट करते हैं. नवरे वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये मैंने तो PYQs में भी देखा है. सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर.
जम्मू एंड कश्मीर में एज अ न्यू ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, वी हैव थर्ड कर्मा फेस्टिवल। तो कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है झारखंड में एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। कर्मा फेस्टिवल के बारे में देखें तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्टिंग वाला सीजन, तो उस टाइम का फेस्टिवल है। पॉपुलर अमंग मुंडा, हो, ओराव, बैगा, खरिया, सांथल पीपल, तो ये सब ट्राइब्स है ना, तो उनमें ये पॉपुलर है ये फेस्टिवल, ठीक है, एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड करम ट्री, ये ट्रेडिशनली सीन एज अ सिंबल ऑफ करम देवता एंड करम सानी इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो इन दोनों देवताओं की पूजा होती है, एज अ करम ट्री को एज अ सिंबल उनका मानते हैं, ठीक है। करम ट्री सिंबलाइजेस फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, ड्यूरिंग फेस्टिवल ब्रांच ऑफ करम ट्री इज कैरिड बाय कर्मा डांसर्स। तो करम ट्री के ब्रांचेस को लेकर कर्मा डांसर्स जो है वो डांस करते हैं और गाना गाते हैं, ठीक है, accompanied by singing and dancing. Okay, then we have the last one, that is fourth one, Jitiya or Jeevit Putrika festival. So disaster struck in Bihar during participation in Jeevit Putrika festival in Bihar. तो बेसिकली अभी हुआ क्या है कि डिजास्टर जो है वो आ गया था इस फेस्टिवल के टाइम पे, सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन द न्यूज़। डिजास्टर स्ट्रक, ओके, ये एक हिंदू फेस्टिवल है, ऑब्जर्व प्राइमरली इन बिहार, यूपी में ये इसको ऑब्जर्व किया जाता है, बिहार में, यूपी बिहार इन सारे एरियाज़ में, झारखंड में, नेपाल में भी होता है। ओके, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मदर्स, इसको माताएं सेलिब्रेट करती हैं, हु फास्ट फॉर वेल बींग, लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए जो माताएं व्रत रखती हैं उनके लिए होता है ये, वो सेलिब्रेट करती हैं इस फेस्टिवल को। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 3 days, 3 दिन के लिए रहता है, जहाँ पर पहला दिन जो होता है उसको कहते हैं नहाए खाए। Okay, the festival is rooted in Hindu mythology, particularly story of King Jimut Vahana, okay, whose sacrifice for welfare of others is commemorated during this time. तो इनका जो sacrifice था for the welfare of other people वो इस दिन याद किया जाता है। Okay, so that's why this particular festival gets celebrated or is celebrated in these areas. तो ये सारी चीज़ें हैं। Okay, so we have covered all the topics. हमने 2 टॉपिक लिए थे, दोनों कवर कर लिए हैं। Now it's time to take a leave. Okay, bye bye, we'll meet again in the next video.